प्रिडिक्शंस इंडिविजुअली बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया है ना, सिर्फ आपके कहने पर। तो आज की वीडियो कौन सा नंबर लेकर आई है? आज की वीडियो, आज की सौगात आई शुड से 9 नंबर वालों के लिए। आज फिर से मुझे लगा मैं अपना डेस्टिनी नंबर, ऑब्वियसली दैट्स नॉट माई बर्थ नंबर, इट्स माई डेस्टिनी नंबर, बट स्टिल 9 नंबर वाले जनरली वेट करते हैं लास्ट में, क्योंकि 9 नंबर आखिरी में आता है। तो आज मैं 9 नंबर की प्रेडिक्शंस फॉर द ईयर 2023 उनके लिए लेकर आई हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9th है या 18th है या 27th ऑफ एनी मंथ है। तो क्या सौगात लेकर आ रहा है सन 2023 उनके लिए, हम इसी बारे में बात करेंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaste, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik and thank you so much for this beautiful abundant family. नए साल की ढेरों अनेकों शुभकामनाएं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही इस सीरीज़ को थोड़े स्पीड से आपके पास वीडियोस ला के ख़त्म कर पाऊँ इस मंथ के अंदर, ताकि आप आराम से इत्मीनान से अपनी विंटर वेकेशन एंजॉय करते समय आप यहाँ से कुछ सत्य निकाल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 फॉर ऑल दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ। अगर आप 2023 की बात करते हैं तो हमने जैसे बात की 2023, तो इसमें क्या आया? 2, 0, 2 एंड 3। 2 बार 2 आया, दोनों मून एनर्जी से इम्पैक्टेड हैं। 0 is again a number of endings and beginnings and 3 is all about Jupiter. So इन तीनों को जब टोटल करते हैं तो आता है 7। अब 9 और 7 का क्या भाईचारा है? दोस्ती है, और अच्छी दोस्ती है। एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे जैसा काफ़ी हद तक सोचते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक सोचते हैं। तो फिर आप और उनके साथ उनका नंबर 7 और इस साल का नंबर 7 आपको क्या देने वाला है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले चलो हम बात करते हैं आप लोगों के बारे में, थोड़ी सी आपकी चर्चा हो जाए। आप लोग मार्स, मंगल से इम्पैक्टेड हैं। आप लोग को मार्स प्लैनेट बहुत हद तक इम्पैक्ट करता है। बहुत एक्सट्रीमली यू पीपल आर नॉलेजेबल और बहुत गहराई तक जाते हो, चीज़ों की सोचते हो बहुत गहराई में जाके, और कई बार बिना बात का बहुत ज़्यादा सोचते हो, अननेसेसरी भी बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपके अंदर एक कमाल की खूबी है, आप हर एक चीज़ को ना बहुत तरीके से एक्सप्लेन करते हो। आप लोग हर एक कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से, इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हो कि हर किसी की समझ में आ जाता है। आपके एग्जाम्पल्स, आपका समझाने का तरीका बहुत सिंपल और कहते हैं ना बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो ये तो आपके अंदर कमाल की खूबी है। अब आप में और 7 नंबर में, जैसे मैंने बताया, आप म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हो। 9 नंबर जो है ना, वो 7 नंबर को कहता है थोड़ा प्रैक्टिकल बन यार। और 7 नंबर वाले क्या होते हैं? वो थोड़े से ड्रीमर्स होते हैं, उन्हें अपने ख्वाबों में रहना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और 9 नंबर वाले जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। इतना सब कहते हैं ना, भुगता हुआ होता है, लाइफ को बहुत क्लोजली वॉच किया होता है, इसलिए वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ में। दूसरी चीज़, 9 नंबर वाले चीज़ों पे डाउट बहुत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो वही सेम सिचुएशन होती है 9 नंबर वालों के साथ भी। तो वो लोग इंस्पायर किससे होते हैं? 7 नंबर वालों से। और उनसे इंस्पायर होके ये अपना जो एक डाउट रहता है ना, उस डाउट वाली एनर्जी में से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकल के कौन सी फील्ड में जाते हैं? वो जाते हैं होप की फील्ड में, वो जाते हैं हैप्पीनेस की फील्ड में, वो जाते हैं पॉजिटिविटी की फील्ड में। और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ, दुनिया हर चीज़ पे डाउट नहीं किया जा सकता, दुनिया ऐसी बुरी नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये भी बता दिया आपने, हमारी कैरेक्टरिस्टिक, हमारा कैरेक्टर स्केच भी बता दिया, 7 वालों के साथ हमारी रिलेशन भी बता दी। अब ये तो बता दो 2023 में क्या होने वाला है। तो चलो जी, अगर करियर और वेल्थ की बात की जाए तो ये साल आपके करियर के लिए और आपकी वेल्थ दोनों के लिए
बहुत नायाब होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत हैप्पी होगा, बहुत प्रोग्रेसिव होगा और बहुत सारी अचीवमेंट्स के साथ भरा हुआ होगा। आप बहुत सा पैसा कमाएंगे, लेकिन आप जितना कमाएंगे ना उससे काफ़ी हद तक आप उसे बचाएंगे भी, और आप उसे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ये सोच के इकट्ठा करेंगे कि मेरा नेक्स्ट काम यहाँ होगा, या मुझे 2 साल के बाद ये एक बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है या कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उन सब चीज़ों को, बहुत सारे पैसों को सेव भी करेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बड़े प्यार से, आराम से, इत्मीनान से उसे क्लियर कर पाएंगे, ईज़िली क्लियर कर पाएंगे। हो सकता है कि आप एक नई जॉब में या एक नए प्रोफेशन में या एक नई जगह पे आप अपना कुछ काम स्टार्ट करें। आपके लिए बहुत अच्छे मंथ्स 4 हैं साल, ऐसे तो साल भर बहुत अच्छा है, लेकिन 4 महीने ज़्यादा अच्छे रहेंगे। वो रहेंगे फरवरी, मार्च, जुलाई और नवंबर। जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो 7 नंबर वालों से एक और चीज़ बहुत प्यारी सी सीखते हैं। वो सीख है स्पिरिचुअलिटी की, क्योंकि 7 क्या करता है, 7 जो है वो आज के ज़माने की स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, कॉस्मोपॉलिटन ज़माने की स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, राइट। तो वो हर एक रिलीजन का सत निकाल लेते हैं, यानी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, और उसके बाद उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं। वही सेम शिक्षा इस साल आपको एज नंबर 9 ये साल देने वाला है। यानी हर एक अच्छी चीज़ में से आप बेस्ट निकालो, सत निकालो, और उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करो, और यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करो। दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस ईयर 2023। अब मैं आती हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ अच्छी भली रहेगी। आपका 9 ईयर्स का एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और आप नेक्स्ट 9 ईयर के साइकिल में घुसेंगे। तो ये जब 9 ईयर का साइकिल ख़त्म हो रहा है तो हंसता खेलता मस्ती भरा ख़त्म हो रहा है। तो कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। सिंपल छोटे मोटे खांसी, ज़ुकाम, बुखार, वायरल, ये कोई हेल्थ इश्यूज़ में नहीं आते। बट स्टिल अ स्मॉल एडवाइस टू यू विल बी कंटिन्यू फॉलोइंग द रिजीम, कंटिन्यू फॉलोइंग योर फिटनेस प्रैक्टिसेस। अगर आप वॉक करते हैं तो वॉक करते रहिए, योगा करते हैं योगा करते रहिए, प्राणायाम करते हैं प्राणायाम करिए, डांस का शौक है डांस, बट कोई एक हैबिट उसको सस्टेन करके रखिए, कंटिन्यूटी में रखिए, उसे बीच में छोड़िएगा नहीं। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, विच इज़ योर रिलेशनशिप का एस्पेक्ट। अब क्योंकि आप इतने बिजी रहने वाले हो, आप बहुत सा काम करने वाले हो, अगर नई जॉब में जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ, और अगर आप पुरानी जॉब में आपका प्रमोशन हुआ है तब भी आपको काम ज़्यादा करना है। नया आपने कुछ बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें आपके एफर्ट्स बहुत सारे जा रहे हैं, तो आप अपने आप को ना बहुत बिजी रखोगे, और उस बिजीनेस के बावजूद भी आप बहुत हद तक टाइम दोगे अपनी फैमिली को, अपने क्लोज्ड वंस को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को। बट वो टाइम थोड़ा कम दे पाओगे आप, क्योंकि आपका अटेंशन और आपका ध्यान आपके काम की तरफ सबसे ज़्यादा होगा। अब ऐसे में क्या हो सकता है, जब आप घर में समय कम देंगे, अपने परिवारजन के साथ समय कम देंगे, या अपने मेंबर्स के साथ टाइम कम बिता पाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर कम टाइम बिताएंगे तो थोड़ा बहुत तो खींचातानी बहुत कॉमन है ना, बड़ा मतलब खींचातानी होना इज़ एक्सपेक्टेड, राइट। तो इसके ऊपर क्या हम कुछ कर सकते हैं? मेरी सजेशन यही है, कोशिश करिएगा बैलेंस करने की। अगर आप 3/4 हिस्सा अपना काम को दे रहे हैं, तो जो वो अब 1/4 हिस्सा घर को, परिवार को, प्यार अपने इंटीग्रल मेंबर्स के साथ में बिताना चाह रहे हैं, वो फिर वो उतना 100% बिताइएगा। ये नहीं कि साथ तो आप उनके बैठे और मोबाइल पे बिज़ी हैं, या साथ आप उनके बैठे हैं और किसी और ही काम में आप अपने फ़ोन पे या अपने इंस्ट्रक्शंस देने में बिज़ी हैं, या कुछ और चीज़ करने में बिज़ी हैं, बिकॉज़ उससे आपका उनका साथ फ्रूटफुल नहीं होगा। कहते हैं ना, जैसे एज अ टीचर बोलते हैं, पेरेंट्स को कहा जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटेटिव टाइम दीजिए। तो अगर आप इस साल क्वालिटेटिव टाइम देना चाह रहे हैं तो वो जेन्युइनली क्वालिटेटिव ही होना चाहिए, क्वांटिटेटिव वाले का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आप बिज़ी रहेंगे, आप ट्रैवल भी बहुत करेंगे। तो कभी कभार हो सके तो उन ट्रैवल वाले ट्रिप्स में आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 in 1 का काम भी हो जाएगा, आप उन्हें समय भी दे पाएंगे और साथ साथ में कुछ समय अपने काम को भी दे पाएंगे।
मतलब एक एक यही तरीका है जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ आप साथ समय दे पाएंगे। अगर किसी नई रिलेशनशिप में अभी आए हैं, इसी साल आए हैं या उस टाइम पे आते हैं, तो थोड़ा सा इमोशंस पे गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बिखराव हो जाए, मतलब बनने से पहले ना हो जाए। बिकॉज़ मैरिज के चांसेस मुझे थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, साथ हैं, तो डेफिनेटली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग इज़ यू नीड टू डिवोट अ लिटिल मोर टाइम देयर। अब आपके लिए क्या क्या सजेशंस हैं इस साल के लिए? अब आपके लिए कुछ सजेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आपको रेगुलरली अपने लिए कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है, ताकि वो आपकी जो पेंट अप बॉटल्ड एनर्जीज़ हैं वो बाहर निकलें। आपके कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं चक्रास में या कहीं पे भी, वो तभी निकलेंगे जब आप अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखेंगे। दूसरी चीज़, मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। एक तो आप सोचते बहुत हैं, एक आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं चीज़ों की, उसकी वजह से आपको रेस्टलेसनेस हो जाती है, और जो कोई भी चीज़ आपके मन मुताबिक ना हो रही हो तो आप और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ मेडिटेट करें। कोई भी गुरु मंत्र, आपके कोई भी गुरु हैं, जिन भी गुरु को आप मानते हैं, वो गुरु मंत्र, वो गुरु चैंट आपको सवेरे करना आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपका पूरा दिन शांति से बीतेगा। हनुमान चालीसा सोते समय आप पढ़ेंगे तो आपको चैन की नींद आएगी और आपको खुद को अच्छा लगेगा। कुछ लकी कलर्स हैं आपके लिए, वो हैं रेड एंड गोल्डन। लकी डेज़ हैं आपके लिए ट्यूसडेज़ एंड थर्सडेज़। तो कोशिश करिएगा इन्हीं दिनों में कुछ भी काम स्टार्ट करने की। आपको अवॉइड करना है काला रंग, आपको अवॉइड करना है डार्क ब्लू कलर। अगर आपके पास इन कलर्स में कपड़े हैं तो आप इनको टीम कर सकते हैं, यानी अगर आपने ब्लू कलर का कुछ पहना है तो उसके साथ आप ब्राउन, बेज या इस तरह से टीम अप कर दीजिएगा, ताकि वो दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ हो और एक एक्सट्रीम ब्लैक या एक्सट्रीम ब्लू कलर ना यूज़ हो पाए। अवॉइड करना है कोई भी नया काम शुरू करना फ्राइडेज़ को, यानी शुक्रवार वाले दिन आप कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे। That's all for all of you who are born on 9th, 18th या 27th of any month, and all the very best to you, and God bless you, and may you have a super successful and amazing year ahead. Thank you so much for being part of this beautiful family of Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and tahe dil se aabhar. Thank you so much. God bless you, and God bless your loved ones and your family members. Thank you so much.